जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न से लिया गया है। ये जो प्रश्न है सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि रूट अंडर 361 प्लस रूट अंडर 3.61 प्लस रूट अंडर 0.0361 का मान कितना होगा। तो देखिए रूट अंडर 361 लिखा है तो 361 किसका वर्गमूल है, किसका स्क्वायर है। तो यह जो रूट 361 है यह 19 का स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 361 होगा। आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए अगर आप कैलकुलेशन जल्दी करना चाहते हैं। तो देखिए 19 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो कितना है, 361 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, अगर रूट 361 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा प्लस। और देखिए रूट 361 रूट 3.61 अगर हम इसको 10 को नीचे कर दें तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 19 कितना दशमलव आएगा, तो 1.9 का रूट आएगा। ठीक है। और इसके बाद अगर आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 4 अंक है, 4 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे कितना 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। और 361 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ 19 का वर्गमूल है। अब देखिए इसी को तो सिंपली जोड़ देना है। तो इसको जोड़िएगा तो कैसे कीजिएगा, 19 1.8 1.9 और उसके बाद है 0.19। अब इसको आप जोड़िए तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। 9 1 जोड़िएगा तो 10 का 0 हासिल 1 हो गया, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए 9 1 10 और एक हासिल जो जोड़े थे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 1 1 2 यानी कि 21.09। 21.09 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 21.09। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है कि दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 600 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 30% है तो हानि का मान रुपये में बताना है कि कितना है। तो देखिए एक जो वस्तु है इसका कितना रुपये है, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो 600 रुपया है। ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि यदि इस पर जो हानि प्रतिशत है 30% है, यानी 600 रुपये पे 330% का जो है हानि होता है, तो हमें बताना है कि वह जो 30% का हानि होगा वो रुपये में कितना होगा। तो इसका क्या करना है, इसका हम सिंपली हम क्या करेंगे, तो जो हानि होता है या लाभ होता है वह हमें क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो इसका सीधा हम 30% निकाल देंगे। तो 30% निकालेंगे तो क्या है, 2 शून्य से 2 शून्य और यह 36 18 यानी कि 180। 180 जो रुपया है यह जो है उस घड़ी पर जो 30% का हानि हुआ वो 180 रुपये का, अगर रुपये में बात करें तो 180 रुपये का हानि हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 180। अगर हम इसके विक्रय मूल्य की बात करें कि अगर 30% के बाद इसको कितने रुपए पे बेचा जाता है, तो क्या कीजिएगा, हानि 180 रुपये का हो रहा है तो क्या कीजिएगा, 600 में से 180 को माइनस करिएगा तो यहाँ 0, यहाँ पे 2, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 420 रुपया में उस वस्तु को बेचा गया है, तब जाकर जो है हमें 30% का हानि हुआ है। परंतु हमें क्या पूछा है, केवल हानि पूछा है, वो भी रुपया में पूछा है, तो हमारा राइट आंसर 180 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि रूट अंडर 12 - 1 बटा रूट 3 का जो है सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। मान कितना होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए रूट दिया है रूट 15 - 1 बटा रूट 3 का मान निकालना है। तो देखिए इसको निकालिएगा तो कैसे कीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, तो रूट 12 दिया है, यहाँ पे रूट 12 है। तो देखिए रूट, इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, बटा 1 कीजिएगा तो रूट इधर होगा, तो रूट यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा रूट 3। अब रूट 3 से रूट 12 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, रूट 36 आएगा, रूट 36 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए रूट 36 कितना का मान होता है, तो रूट 36 जो है वह 6 का मान होता है और -1 बटा रूट 3। अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या होगा, तो रूट 6 में भले सॉरी 6 में से -1 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 बटा रूट 3, जो कि यह हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितने में दिया है, तो यह जो ऑप्शन हमारा बी नंबर में दिया है, रूट अंडर सॉरी 5 बटा रूट अंडर 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 रूट 3 बटा 3। यह हमारा परिमेयकरण करने के बाद यह जो हमारा आंसर आया, परंतु हमें क्या दिया है, पहले ही आंसर दे दिया है, परिमेयकरण नहीं किया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 बटा रूट 3। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि किसी कार्य को P 15 दिनों में और Q जो है 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन Q ने
कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि जो 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, और ये क्रमशः 15 दिनों में और भी 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु एक साथ वे काम तो शुरू करते हैं, लेकिन वो जो क्यू जो है वो कार्य पूरा होने से पहले 2 दिन छोड़ देता है। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी और क्यू लिख देंगे, और यह कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, तो यह 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, और यह कितने दिन में, तो यह 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका 120 हो जाएगा। 15 और 24 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो 120 होता है। अब देखिए तो यह जो हमारा 120 आया है टोटल वर्क आया, यहाँ पे दिनों का संख्या दिया है 15 और 24, अगर हम टोटल वर्क में दिन से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ 15 8 120 आएगा। यह जो संख्या 8 आया यह हमारा क्षमता यानी कि एक दिन में 8 काम कर रहा है, और यह जो है 24 से उसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 24 5 जो है 120 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पी और क्यू का क्षमता आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बोल कह रहा है कि दोनों व्यक्ति काम तो शुरू करते हैं, मतलब 8 5 13 मिलकर एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, और यह 13 काम करते हुए यह कितने दिनों तक कर रहे हैं, तो यह एक साथ शुरू कर रहे हैं, परंतु क्यू जो है वह कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो क्यू को जो हम क्या करेंगे, 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो उसको कहेंगे कि आप 2 दिन पहले मत छोड़िए, आप काम को पूरा कीजिए। तो वह 2 दिन और काम करेगा तो वह कितना काम कर देगा, 5 की क्षमता से 2 दिन और काम करे तो कितना कर देगा, तो 5 गुना 2 यानी कि वह 10 काम और कर सकता था, परंतु उसने किया नहीं। तो हम उसको बोलेंगे कि तुम करके जाओ भाई। तो यहाँ पे क्या 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, अब 130 जो है ये हमारा टोटल काम है हो गया, यानी कि 130 काम करने में यह दोनों लोग जो है काम कर रहे हैं। अब देखिए इस टोटल काम को अब 5 जो क्यू था वो तो 2 दिन पहले जा रहा था, लेकिन उसको हम जाने नहीं दिए, उसको रोक दिए। तो ये जो क्यू है यह भी पूरा दिन काम कर रहा, मतलब पी के साथ यह जितना दिन तक काम चला उतना दिन तक काम किया। तो देखिए 8 और 5 13 की क्षमता से यह दोनों काम 130 जो काम है इसको कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए 130 बटा यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 से भाग दीजिएगा तो कितना 10 आ जाएगा, यानी कि 10 दिनों तक यह दोनों ने मिलकर अगर 10 दिनों तक यह दोनों काम करते हैं तो यह जो काम को 10 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 10 से दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो देखिए फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखिए पी और क्यू दिया है, पी जो है यह 15 दिनों में काम करता है और क्यू जो है 24 दिनों में काम करता है। अगर हम इसकी एलसीएम लें 120, तो यह जो 120 है यह टोटल काम आ जाएगा, और टोटल काम में अगर हम दिन से भाग देंगे तो कितना आएगा, क्षमता आएगा, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है वह निकाले। जैसे कि पी का 8 आया, क्यू का 5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंत में बोल रहा है कि काम तो एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन क्यू जो है वह काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो क्यू को हम कहेंगे कि आप 2 दिन पहले मत छोड़िए, आप 2 दिन काम कर दीजिए, यानी कि वह 2 दिन पहले छोड़ा था तो 2 दिन पहले छोड़कर न छोड़कर वह 2 दिन काम करेगा तो वह 10 काम और कर सकता था। तो 10 काम हम उसमें 120 में जोड़ दिए, तो 10 काम हमने 120 में जोड़ा तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 130 आ गया। अब देखिए टोटल 130 तो हमारा काम हो गया। अब 130 काम में कोई भी छोड़कर जा नहीं रहा है, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो दोनों काम की अगर क्षमता की हम बात करें तो 8 5 13 हो जाएगा, और 13 से हम 130 यानी टोटल वर्क में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 दिन आ रहा है। तो 10 दिन आ रहा है, यानी 10 दिनों में यह दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक बस मरम्मत के बाद 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और मरम्मत करने से पहले 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह मरम्मत के बाद 8 घंटे में 2x दूरी तय करती है। मरम्मत से पहले इसे x की दूरी तय करने में कितना समय घंटा में बताना है कि लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सवाल में क्या बोल रहा है कि देखिए कोई जो बस है वह मरम्मत करने के बाद कितना किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो यह 84 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मरम्मत करने से पहले ये पहले जो है कितना किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ठीक है, अब देखिए यह मरम्मत करने के बाद 8 घंटे चलती है। 8 घंटे चलती है तो 2x दूरी तय करती है, और मरम्मत करने के बाद कितने स्पीड से चल रही है, तो 84 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी हमारा 2x दिया है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। मरम्मत के बाद चाल कितना है, तो 84 है, और यह कितना घंटा चल रहा है, तो यह 8 घंटा में 2x दूरी तय कर रहा है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 84 × 8। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिए। तो देखिए
2 से यहाँ पे भाग दिए तो यहाँ 4 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 और 1 33, यानी कि x का मान 336 आ गया। और x क्या है, x जो 2x जो दूरी तय कर रहा था उसका आधा है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि मरम्मत से पहले कितना था, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। तो मरम्मत से पहले ही से x की दूरी, यानी कि x जो यही दूरी दे रहा है 336, इसको तय करने में कितना घंटा लगेगा, तो 56 किलो की रफ्तार से 336 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय कर देगा, तो कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। चाल है कितना, 56, 336 में 56 से भाग दीजिएगा तो क्या कितना बता, 6 बार में चला जाएगा। 6 बार 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे दिन में 6 घंटे में यह जो है यह इस दूरी को तय कर देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटा। देखिए फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो यह बस जो है यह मरम्मत के बाद 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ये तो आपको दिख रहा है, और मरम्मत से पहले 56 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। और बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि यह मरम्मत के बाद यानी कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में 2x दूरी तय करता है, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 84 × 8। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले तो कितना है, 336 आ गया। अब इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मरम्मत से पहले इसे x की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा। तो मरम्मत से पहले इसका चाल जो था वह 56 किलोमीटर प्रति घंटा था, और दूरी हमारा x जो निकल कर आ गया है वह 336 किलोमीटर आ गया है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी में चाल से भाग दे देंगे, यानी 336 में अगर 56 से हम भाग देते हैं तो यहाँ से हमारा घंटा का समय आ जाएगा, जो कि कितना बार में, 336 जो है 56 से 6 बार में कट रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6 घंटा। 6 घंटा में जो है यह मरम्मत से पहले जो चाल था उसे x दूरी तय करने में उसे 6 घंटा लगेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।